नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात किया जाएगा। किया जाएगा पंप एंड डंप पे, यानी पहले प्राइस को राइज करो, खूब बढ़ाओ, उसके बाद उसको डंप कर दो, उसके बाद फेंक दो उसे कचड़े में। तो उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान सिर्फ एक एक कैटेगरी ऑफ पीपल का होता है, वो है रिटेलर्स का, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का। तो हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है और इसके स्टेप सबसे पहले देखते हैं। तो पहला स्टेप है देखिए, कॉर्नर द मेजर फ्लोट ऑफ अ वैल्यू स्टॉक। कोई भी वैल्यू स्टॉक है, ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक कोई कचड़ा स्टॉक होगा या फिर जिसमें वैल्यू नहीं होगी। स्टॉक एक डिसेंट स्टॉक होगा, उसमें यानी वैल्यू होगी। अगर बात कर ले आईआरसीटीसी की ही, तो बिल्कुल जब ये 1000 पे था या 1200, 1400, 2000 तक था, तो इसमें वैल्यू थी। लोगों को दिखते थे कि आईआरसीटीसी का एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, इसमें जिसको खरीदना चाहिए इसमें राइज होगा। लेकिन उसमें करते क्या है, ऑपरेटर कह लें या बड़े इन्वेस्टर कह लें, तो वो इस स्टॉक के एक बहुत बड़े हिस्से को खरीद के बैठ जाते हैं, तो जिससे वो उस चीज़ को आगे चल के ऑपरेट कर पाएँ। तो उन्होंने ही खरीद लिया। उसका दूसरा स्टेप है ब्रिंग इट टू एफएनओ। उसका जब बड़े इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी आती है, तो जाहिर तौर पे स्टॉक जो है, सेबी जो है वो एनएससी, माफ़ कीजिएगा, एनएससी जो है वो स्टॉक को एफएनओ में लाने की कोशिश करती है, ताकि बड़े इन्वेस्टर्स और भी अच्छे से उसमें प्ले कर पाएँ। तो वो स्टॉक एफएनओ में भी आ जाता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा हो गया न्यूज़ ऑफ बोनस और स्प्लिट। तो अब प्राइजेस हालांकि लगातार राइज करते होते हैं, तो इसलिए बोनस और स्प्लिट के भी न्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं कि कंपनी जो है प्राइजेस घटाने के लिए बोनस भी दे सकती है, स्प्लिट भी दे सकती है। चौथा स्टेप है इसमें दोस्तों कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली रुकेंगे नहीं, लगातार मूव करते रहेंगे और ऊपर जाते रहेंगे। तो ये चौथा स्टेप हो गया। तो ये जो 4 स्टेप आपको बताए हैं शुरुआत से लेके, कि पहला कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें लेके बैठ जाता है एक बहुत अच्छा हिस्सा, उसके बाद एफएनओ में स्टॉक आ जाता है, उसके बाद तीसरा जो है स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ आती है, और चौथा जो है कि लगातार स्टॉक प्राइस में लगातार मोमेंटम ऊपर की साइड आता रहता है। तो ये जब चारों स्टेप हो जाते हैं, तो पांचवा स्टेप जो है बहुत सिंपल है कि स्टॉक को अचानक से बेच दो। सब जितनी होल्डिंग है सब कुछ बेच दो। किसको बेच दो? पब्लिक को बेच दो, विदाउट एनी एडवर्स न्यूज़। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं, कोई ऐसा भी नहीं कि स्टॉक जो है, कंपनी जो है बंद होने वाली हो। लेकिन इस तरह की गिरावट आपको इस डंप की वजह से दिखेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या हो गया, एक दिन में ही क्या हो गया, अभी तक तो सब कुछ सही जा रहा था। तो ये जो है स्टेप, अगर आप पाँचों अगर आप किसी स्टॉक में अब फाइंड कर लेंगे, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस तरह के स्टॉक से बचने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआरसीटीसी को आपको ख़रीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो है अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4, 5 अगर आप फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल आपको दिख जाएगा कि आपको ये 6000 पे तो बिल्कुल नहीं बाई करना चाहिए था, ना ही 5000 पे बाई करना चाहिए था। तो इस तरह के स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल जो हमें लगातार बढ़ते वाले स्टॉक हैं, उसमें अगर आप एक क्राइटेरिया लगाएंगे, तो हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें इसमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, पहला क्या होगा कि कोई बड़ा इन्वेस्टर या ऑपरेटर कह लें, वो एक मेजर चंक उस स्टॉक का लेके बैठ जाएगा। दूसरा, जब वो बड़े इन्वेस्टर आएंगे, तो जाहिर तौर पे एनएससी उसको एफएनओ में लाने की कोशिश करेगा स्टॉक को। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा हो गया, स्टॉक लगातार बढ़ रहा होता है, इसलिए स्प्लिट या बोनस की भी खबर उड़ने लगती है मार्केट में कि स्टॉक में बहुत जल्दी स्प्लिट होगा और बोनस होगा, इससे और तेज़ मोमेंटम आता है। और चौथा तो है ही है कि मोमेंटम लगातार जारी रहता है, ऐसा नहीं कि डिप आ जाएगा, लगातार तेज़ी ऊपर बनी रहती है। जब ये चारों स्टेप फॉलो हो जाते हैं, तो पाँचवां बहुत आसान हो जाता है। किसके लिए? एक ऑपरेटर के लिए, कि वो अपना शेयर सारा डंप कर दे। किसे डंप कर दे? रिटेल को डंप कर दे, क्योंकि ये जब ये चारों होते हैं तो रिटेल ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे रहता है, वो है प्राइस ऊपर बढ़ता रहता है। तो जब ये चारों चीज़ें होते हैं, तो उसे अगर ध्यान दे तो बच जाएगा रिटेलर, लेकिन वो ध्यान नहीं देता, उसका सिर्फ ध्यान प्राइस पे रहता है। लेकिन ये जो ऑपरेटर है, इसका ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे रहता है कि जैसे ही रिटेल खूब अच्छे अमाउंट में आ जाए स्टॉक में, तो उसे आराम से एग्ज़िट करने में वो मदद कर दे रिटेल इन्वेस्टर्स। तो देखिए, यही खेल होता है ऑपरेटर्स के थ्रू, और रिटेल इन्वेस्टर को ये डंप कर दिया जाता है स्टॉक एक लो प्राइस में। और तो दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट था। अगर आप इसको किसी भी स्टॉक में चारों पांचों पॉइंट लगा के देखेंगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा स्टॉक में खरीदना चाहिए उस लेवल पे या नहीं खरीदना चाहिए।
तो वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको इस तरह के स्टॉक्स में जिसमें लगातार रैली आ रही हो उसमें ये चीज़ अप्लाई करके देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच पाए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक स्टॉक में होता है। आईआरसीटीसी में कुछ समय बाद ऐसा कोई दूसरा स्टॉक होगा, फिर तीसरा होगा। ये सिर्फ टाइम बदलता रहता है लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है हमेशा सेम रहता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसको आप रिपीट पे भी देख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, 4-5 पॉइंट हैं। तो आप इसको बिल्कुल शेयर भी करिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितने रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको इस चीज़ से हम बचा सकें कि जो अचानक से डाउनवर्ड साइड देखने को मिलता है, हैवी करेक्शन देखने को मिलती है जिसे हम डंप कहते हैं, वो हम बचा सकें रिटेल इन्वेस्टर को। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।